नमस्कार। स्वयं का विस्तार करना क्यों महत्वपूर्ण है, आइए उसको समझते हैं। ये एक सिचुएशन है मनोहर की, जो एक गांव में बांध प्रोजेक्ट मैनेजर है और उस गांव में बांध बन रहा है, तो कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं गांव वाले कि वो बेघर हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में मनोहर के सामने दो प्रतिक्रिया हैं। पहली प्रतिक्रिया, जब मनोहर अपनी और अपने कंपनी के हित में सोचता है, तो गांव वाले जब कहते हैं कि भैया आप प्रोजेक्ट तैयार करोगे, बांध बनाओगे यहाँ पर, तो हम लोग तो बेघर हो जाएंगे, हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। तो मनोहर कहता है कि ये मेरे, माफ़ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं इसमें कोई निर्णय नहीं ले सकता। फिर वो सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मुझे सरकार ने प्रोजेक्ट दिया है, मुझे प्रोजेक्ट के बारे में सोचना है, गांव की समस्या मेरी चिंता का विषय नहीं है। जब मनोहर इस तरीके का सोच रख के कार्य करता है, तो आपको क्या लगता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके स्वयं के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यस, हो सकता है प्रमोशन हो जाए, हाँ, उसको लोग वाहवाही करे, कंपनी तारीफ करे। क्या वो दूसरों की समस्या को अपनी समस्या समझ रहा है? क्या गांव को वो स्वीकार कर रहा है? नहीं। अब बात करते हैं, जब वो इस तरह का रिस्पॉन्स करता है तो कंपनी पर इसका क्या असर पड़ता है जहां वो कार्य कर रहा है। अच्छा, कंपनी का प्रमोशन हो सकता है, कंपनी को और भी प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, ओके, कंपनी की वाहवाही होगी। लेकिन जब इतने लोग बेघर होंगे तो गांव वाले क्या कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ? स्ट्राइक कर सकते हैं, रास्ते पे आ जाएंगे, विरोध करेंगे, जिससे क्या होगा, कंपनी की बदनामी होगी, प्रोजेक्ट क्या कंप्लीट हो पाएगा, कंपनी जिस मकसद से गई थी वो पूरी हो पाएगी? नहीं। अब बात करते हैं गांव वाले पे क्या होगा और देश पर क्या असर पड़ेगा। जब गांव में इतने लोग बेघर होंगे तो शांति का माहौल रह पाएगा क्या? गांव के किसी आर्थिक प्रोग्रेस होगी? जब गांव में लोग अशांति करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, विवाद होगा, तो उससे क्या देश पर असर पड़ेगा? देश में क्या हो सकता है? मीडिया वाले, इसकी छवि बाहर जाएगी, दूसरी कंट्री के लोग क्या सोचेंगे हमारे देश को लेकर? क्या देश शांति में रहेगा? नहीं। अब बात करते हैं दूसरी प्रतिक्रिया। जब वो सोचता है कि मैं गांव को भी सम्मिलित कर लेता हूँ, उनकी समस्याओं को के बारे में सोचता हूँ, तो इस प्रतिक्रिया के बारे में अगर वो सोच रखता है तो वो तुरंत क्या करता है, अधिकारी को फ़ोन करता है और कहता है कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को करते हैं तो उससे गांव वालों का नुकसान हो सकता है, वो लोग बेघर हो जाएंगे। क्या हम ऐसा कुछ रास्ता देख सकते हैं जिससे हमारे प्रोजेक्ट को भी नुकसान ना हो और गाँव वालों को भी नुकसान ना हो? ऐसी सोच के साथ जब वो काम करता है तो क्या वो स्वयं का विकास कर पा रहा है? हो सकता है प्रमोशन भी हो जाए। यस। क्या मानवता के नाते वो लोगों की समस्या को अपनी समस्या समझ रहा है? क्या गांव को अपना गांव समझ रहा है? एज अ प्रोफेशन वो अपने पद से क्या लोगों के हित में कार्य करना चाह रहा है? यस। ऐसा करने से कंपनी पे क्या असर होगा? जब कंपनी गांव के हित के को भी सोच का ध्यान रखती है कि वो बेघर ना होए, कुछ बीच का रास्ता निकाले, तो ऐसी कंपनी का क्या होगा? प्रोग्रेस होगी? क्या ऐसे कंपनी को नए प्रोजेक्ट मिलेंगे? क्या कंपनी नाम कमाएगी? यस। अब गांव वाले और देश पर क्या असर पड़ेगा? जब गांव वालों ये सोचेंगे कि कंपनी हमारे लिए सोच रही है, तो वो क्या सपोर्ट में खड़ी हो सकती है कंपनी के? क्या वो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस में साथ देगी? क्या शांतिपूर्ण कार्य हो पाएगा? जब सारी चीज़ें ऐसी होगी तो क्या हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन भी ठीक होगी? जो हमारा देश इतना गांव पर भी निर्भर है, आर्थिक स्थिति ठीक होगी? क्या इससे हमारे देश पर असर पड़ेगा? जी, गांव में अगर अच्छा कार्य होगा तो जैसा आपने बोला, गांव से राज्य पर असर पड़ेगा, राज्य से राष्ट्र पर असर करेगा और एक शांतिपूर्ण माहौल से कार्य कंप्लीट हो पाएगा। तो हमने यहाँ पर जाना कि जब हम स्वयं का विस्तार करते हैं अपने प्रोफेशन में, जिस कार्य को भी हम कर रहे हैं, जिसमें हम ये सोचे कि मैं कौन हूँ और मेरे अपने कौन है, क्या गांव वाले भी मेरे अपने हैं, उनकी समस्या भी मेरी अपनी समस्या है, क्या मैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ? तो हम एफर्ट लगाते हैं, समाधान ढूंढते हैं अपने उसी प्रोफेशन से और हम एक कल्याण का कार्य करते हैं जहाँ हम स्वयं का विस्तार कर पाते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से लोगों के हित में कार्य कर सकते हैं अपने उसी प्रोफेशन से। थैंक यू सो मच।